मस्ती और शरारतें कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली 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 बबली। ये लीजिए। नवाजिश। जॉनी नाम है मेरा। अरे रिदा मरगूम, आदाब। ओह माय गॉड, आपने आने से पहले कॉल कर दी होती। आपके चेहरे पे सरप्राइज के ये एक्सप्रेशंस देखकर मेरे दिल में जल तरंग बज उठते हैं। बस इसीलिए बगैर बताए हाजिर हो गई। लफ्जों का चुनाव तो आपके बाद किसी को नसीब ही नहीं हुआ। जरा नवाजी है तुम्हारी, वरना नाचीज किस काबिल है? किसी भी काबिल नहीं। बैठिए प्लीज बैठिए। तुम जाओ चाय लेकर आओ, जाओ। हाय, चाय की भी क्या खूब कही है आपने। हम लिखारियों को तो वो हर चीज अच्छी लगती है जो हमें अंदर से जला के राख कर दे। वाह क्या बात कही है आपने। जलाने के लिए चाय तो मैं ले आता हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बुझाने का बंदोबस्त हम खुद कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है कोई सवाल करने की। जाओ काम करो अपना। हानिया मेरी जान, पूछने दो। हम अहले इल्म राह रवान तहजीब व तमद्दुन की महाफिल का यही तो खासा है कि कम इल्म लोग भी सीख जाते हैं। पूछो। आपने अपने पिछले ड्रामे शमा के आंसू में लिखा था कि मर्द और औरत बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बराबर 100% बिल्कुल एक जैसे, हर लिहाज से। मैं तुम्हारा तर्ज़े तनकीद समझ रही हूँ, मगर अभी तक अपनी बात पे कायम हूँ कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो अभी जो आपने मिस हानिया बिनते अशफाक के गाल पे गाल लगाकर पुछ पुछ किया है, अगर यही चीज दो मर्द करें तो कैसे लगेंगे? अगर मेरा इस्तस्फार गलत है तो मैं माजरत का ख्वाहा हूं। नहीं, यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि औरत मर्द से ज्यादा बुलंद है और उसे ज्यादा इस्तेहकाक हासिल है। नहीं जी, पुछ पुछ के मामले में वाकई बुलंद मकाम और लिबर्टी हासिल है। मैं चाय बना के लाता हूँ। यहाँ के ऑफिस बॉय भी राय देते, ऐसे कम इल्म और कम पढ़े लिखे लोग, ऐसे अनपढ़ मर्द मर्दों की जहनियत की अक्कासी करते हैं और वो हम औरतों के सारे हकूक छीन लेना चाहते हैं। छोड़े ना आप भी। वैसे जॉनी का पॉइंट तो गौर तलब है। क्या कहा? मैं कह रही थी कि जो अभी नेक्स्ट सुपर डुपर हिट सीरियल हम करने वाले, उसके वन लाइनर डिस्कस कर लेते। क्यों, मेरे काम में कोई कोताही निकल आई? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप। थोड़ी घिसी पिटी बातें और कर लेते तो अच्छा होता। आइए मेज तक चलते हैं, बहुत दूर है। आइए। जॉनी, जॉनी, जॉनी कहाँ चला गया? ये फोन भी नहीं उठाता। मेरे सामने आ जाए, गलत दबा दूंगा इसका। सर, सर। बदतमीज, कहाँ मर गए थे तुम? फोन नहीं उठा रहे हो। सर मरा ही तो नहीं अभी तक। क्या मतलब? सर एक सवाल है। कैसा सवाल जॉनी? सर ये पुछ पुछ के हकूक सिर्फ औरतों के पास ही क्यों है? What is this पुछ पुछ? सर अगर मुझे सेंसर बोर्ड का ख्याल ना होता ना, तो मैं आपको अमली मुजाहिरा करके दिखाता। प्लीज हद में रहिए अपनी। जी सर। और ये क्या तुमने चट्टर पट्टर लगाई हुई? वाह सर वाह, वाह वाह वाह। क्या हुआ? सर ये जो आपने नया लफ्ज इजाद किया ना, चटर पटर, सर मैं तो मर्दों को औरतों से कमतर समझने लग गया था। हाँ, नहीं जॉनी, कोई किसी से कमतर नहीं होता। अफजल वो होता है जो अच्छा काम करे।
मसलन सर जैन अफजल। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मैं कुछ और बात करने वाला हूं। सर हमारे पास सिर्फ बातें ही तो रह गई हैं करने को। ड्रामे किसी और के पास, चैनल किसी और के हाथ। ये देखें मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली। जॉनी तुम्हारा दिमाग भी खाली, काम पे फोकस करो जॉनी, और अपना इंटरकॉम उठा लिया करो। जी सर। उस फ्रीडम फाइटर की जान में ना तो मुझे पानी की जगह पेट्रोल डाल देना चाहिए। क्या कह रही थी? हम लिखारियों को तो वो चीज पसंद आती है जो हमें अंदर से जला के राख कर दे। हुस्न बर्बाद करने वाली मखलूक। Is everything all right? दिमाग खराब है। किसका? क्या हुआ? एक स्क्रिप्ट राइटर है रिदा मरगूब, बार बार मैसेज किए जा रही है कि मैं आपके ऑफिस आ गई हूँ। अब ऑफिस आ ही गई है तो क्या एहसान किया मुझ पर? अरे तो कोई काम होगा उसे। फजूल में उर्दू के मुहावरे और रिश्तों के फलसफे झाड़ती रहती है। तुम देख लेना क्या कहना चाह रही, तुम तो वैसे ही ऑफिस जा रही। चले, I'll handle it. लेकिन होशियार है ना, बहुत चालाक है वो। क्या मतलब? मालूम नहीं, पता नहीं कौन से रिसाले में क्या क्या लिखती रहती थी। हानिया बिनते अशफाक की सहेली है, उसने उससे 4 ड्रामे लिखवा लिए, अब तो उसके पांव ही जमीन पे नहीं पड़ते। अच्छा लिखती है? ये तो मैं नहीं कह सकती। मतलब? बबली टीवी है ही नंबर 1 चैनल। इसमें 10 सेकंड के लिए ना जॉनी की भी तस्वीर लगा दो ना तो पब्लिक देख लेती है। हम कुछ भी चला देना रेटिंग आ जाती है। इसमें राइटर का क्या काम? खैर अब ऐसा भी ना कह। बबली टीवी को नंबर 1 बनाने में भी कई राइटर्स की मेहनत होगी। उन राइटर्स को ना हमने घर बिठा दिया, तुमको कोई काम भी नहीं दे रहा। ऐसा ही होता है, कभी कभी किसी बुरी चीज का हिट हो जाना भी बहुत नुकसानदेह होता है। खैर मैं मिल लेता हूँ आज उनसे। ज्यादा घास मत डालना। ओके ओके, डोंट वरी, चलें, I'll get ready. इसका नंबर तो मैं जरा ब्लॉक लिस्ट में डालती हूँ। ऐसे मैसेज करती है जैसे कि मामू की बेटी हो। ओवर एक्टर, बल्कि ओवर राइटर। 5 स्टार होटल के मालिक की बेटी, उसका अपने होटल के मैनेजर यानी हीरो पर दिल आ जाता है। फिर दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन एक दिन अचानक उस होटल में एक कत्ल हो गया और उसका इल्जाम हीरोइन पे लग गया। हीरोइन छुप गई क्योंकि कत्ल उसने किया नहीं था। बेचारी प्यारी हीरोइन। लेकिन इन सब में हीरो कहाँ था? वो क्या कर रहा था? एक मिनट, ये तो बैंग है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो हीरोइन की सेक्रेटरी से अफेयर चला रहा था और ये सारा खेल उसने रचाया था ताकि दौलत भी हासिल कर ले और सेक्रेटरी से शादी भी कर ले। क्या बात है, क्या जबरदस्त कहानी सुनाई आपने। वाह। कोई तुझसा कहा, कोई तुझसा कहा। कोई तुझसा कहा मतलब? वही रीमा खान जी वाली पुरानी फिल्म। मैंने नहीं देखी, लेकिन शायद रिदा मरगूब जी ने बहुत डिटेल से वो मूवी देखी है ना? क्या मतलब है सनम? तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मैंने वहां से कहानी उठाई है? पता नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि 15-16 साल पहले खलीलुर रहमान ने आपकी कहानी उठा ली हो। रिदा मरगूब जी, ये सनम क्या कह रही है? क्या एक जैसी कहानी? मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि मैं और वो क्या नाम बताया था तुमने, खलील, हाँ, हम दोनों एक जैसा सोचते हो। नहीं, वो और आप एक जैसा सोचे ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? उनका दिमाग, उनकी मर्जी। वैसे मैं नहीं बताऊंगी। अरे लेकिन क्यों? आप ये बताएं कि ये आइडिया इतना शानदार आपको आया कहाँ से? कहाँ से? अब वो वॉशरूम कहाँ है? वो
सीधे जाके। मैं अभी आई। जी जी आती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है ये एक नंबर राइटर नहीं है, पुरानी, बहुत पुरानी, हमारी पैदाइश से भी पुरानी फिल्मों की कहानियां उठा के तुम्हारे सामने ले आती है और तुम्हें उल्लू बनाती है। शायद, लेकिन देखो ये बहुत मशहूर राइटर है। तुम ही ने काम दे दे के मशहूर करवाया। ये तो है, लेकिन दोस्त भी तो है। तुम्हें याद नहीं, अक्सर इनके घर पे जाते थे पार्टीज में, और कितना उम्दा चाइनीज बना बना के खिलाया हमें। और पकोड़े, क्या पकोड़े बनाती है। बस ये उन्हीं उबली सब्जियों और फीके चावलों के सहारे तुमसे काम ले जाती है। अभी वॉशरूम से आएगी ना, देखना कोई नई कहानी तैयार करके आएगी। जी आप कौन? 6 हिट सीरियल्स की राइटर रिदा मरहूम। अरे जी जी प्लीज हैव अ सीट। शुक्रिया। इनफैक्ट आज सुबह ही चेयरपर्सन आपका जिक्र कर रही थी। जी ये तो उनकी मोहब्बत है, वो मेरी अच्छी दोस्त है। तो बताइए कोई काम था आपको उनसे? काम तो आपसे है। मुझे ये जानना था कि क्या आप असली हैं, क्योंकि मेरे हर ड्रामे का हीरो बिल्कुल आप जैसा होता है। क्या मेरा तखय्युल मुजस्सिम बनकर मेरे सामने बैठा हुआ है? तखय्युल? फैंटेसी। एक्सक्यूज मी? ऐसी खिली खिली सूरत, कुशादा सीना, दराज कद, चौड़ी पेशानी, तराशे हुए होंठ, झील सी गहरी आंखें जिसमें मेरी हीरोइन डूब जाती है। मेरा ख्याल है आपको किसी... नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जिसकी थी वो तो आप हैं। देखें, आपको हमारी कंटेंट हेड हानिया बिन्त इशफाक से मिलना चाहिए। रहने दें उसे, कम उम्र है वो, उसे जिंदगी का क्या तजुर्बा, वो क्या स्टेप समझेगी मेरे। नहीं, अब ऐसा नहीं है, वो बहुत काबिल है। मुझसे भी काबिल? आपसे मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, बस अपने काम में माहिर है वो भी। लेकिन वो करती है, वो मुझसे मुकाबला करती है। आपको नहीं पता, उसने हमेशा मेरी लिखी कहानियों का सत्यानाश किया। वजह जानते हैं आप? नहीं। क्योंकि उसकी जिंदगी का तजुर्बा जीरो है, उर्दू से कोई वास्ता नहीं, शौहर से वास्ता पड़ा नहीं। अब जिस लड़की की जिंदगी में शौहर नामी मखलूक ने कोई मजालिम ही नहीं ढाए, उसको क्या मालूम जिंदगी के नशेब फराज का। नशेब मतलब गहराई, यानी आपकी आंखें, और फराज मतलब बुलंदी, यानी आपका वकार। आप कहना क्या चाहते? आपने सूट बहुत अच्छा पहना है, मेरा पसंदीदा रंग है ये। थैंक यू, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है। सवाल सीधा ही कर दिया तो जवाब भी सीधा ही दूंगी। I'm waiting. इस चैनल में हेड ऑफ कंटेंट की पोजीशन के लिए हानिया बिन्त इशफाक से बेहतर मैं हूं, रिदा मरहूम। लेकिन आप अभी ना तजुर्बेकार हैं, तजुर्बा करके देख लें। कहाँ मैं और कहाँ वो कल की लड़की हानिया बिन्त इशफाक, कंपैरिजन कर लें आप, देख लें कि आपके बबली टीवी के लिए कौन ज्यादा बेहतर है। मस्ती और शरारतें, कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। हाँ, अब तक आई नहीं तुम्हारी फेवरेट। तुम्हारे सामने वॉशरूम का बोल के गई थी। तो वॉशरूम इसी ऑफिस में है ना? हाँ है तो ऑफिस में। मुझे लगता है उन्हें बाथरूम के दरवाजे का कब्जा ठीक नहीं है, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। इतनी देर से वो गायब है, पता तो करो। तुम्हें उनकी इतनी फिक्र क्यों? उनकी छोड़ो, मेरी दोस्त, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुझे क्या होना है? मेरे इत्तला के मुताबिक वो हमजा साहब के पास बैठी है। हाँ, क्या कर रही है वो?
तुम्हें नहीं सर चढ़ाया है। मैडम ने मिली तो उनके सीधे साधे मासूम बेटे को अपनी बातों में उलझा रही होगी। वो क्यों उलझाएगी? और वैसे भी उससे क्या होगा? तुम कौन हो? माड़ी कंटेंट हेड हूँ। ओहो, असल में क्या हो? लड़की हूँ भाई। वो मुझे भी दिखाई देता है। तुम असल में एक राइटर हो, कंटेंट तुम्हारी जॉब है। ये सब मुझे पता है। हाँ, लेकिन ये नहीं पता कि तुमसे पहले यहाँ कोई और लड़की बैठी, और अगर तुम इसी तरह नासमझी का मुजाहरा करती रही तो इस कुर्सी पे देखना एक दिन रिदा मरहूब बैठी हो। और ये तुम कैसे कह सकती हो? गट फीलिंग्स माय फ्रेंड, गट फीलिंग्स। देखो, तुम तो मुझे डरा रही हो। खबरदार कर रही हूँ, फौरन इसका कोई बंदोबस्त करो। तमरगूब का कब्ज मुझे मरवा देगा। कहाँ रह गई? सेठी साहब। सर। अच्छा लिसन, एक राइटर है रिदा मरहूब, मैं उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ। कैसा दिखती हैं? क्या मतलब है आपका? क्या मतलब? मैंने कहा कैसा दिखती हैं? ये तो आप उनसे मिलकर अंदाजा लगा लें। अब आप उन्हें फौरन यहाँ रवाना कर दीजिए, वरना मैं खुद आ जाता हूँ लेने। हाँ? ठीक है, उनको मैं आपके ऑफिस में भेज रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब भिजवाएं जल्दी। अगर तो ये वही रिदा है जिसकी अदा पे तू फिदा है, तो इसको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ। रिदा कर रहा हूँ। इजी वही हो प्लीज। हाय। ऐसे करें, आप मिस्टर दिलबर सेठी से मिल लें। You are too smart, young man. Thank you. ये दिलबर सेठी तो मेरे 2 जुमलों की मार है। आज तो हानिया गई गई। रिदा मरहूब जी, आप बॉस के कमरे में क्या करेंगी? वो मैं हानिया बिन्ते अशफाक दोस्ती निभा रही थी। दोस्ती? आपकी बॉस से दोस्ती है? अरे नहीं, मासूम सी लड़की तुमसे दोस्ती निभा रही थी। बबली बबली